में आ रही है कि इस नाम को चेंज करने में कितने हज़ारों करोड़ का देश का नुकसान होगा। भारत देश की जितनी प्रिंट मीडिया है, यानी प्रिंट मीडिया का मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जितनी उनमें भी इंडिया का नाम आएगा। भारत का नाम जहाँ इंडिया है वहाँ पर भारत का नाम आएगा। फिर उसके साथ में आप देखेंगे कि जितनी आरबीआई ने नोटें छापी हैं, उन नोटों की प्रिंटिंग में भी बहुत सारे लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन सबको पूरा का पूरा आपको एलिमिनेट और डिलीट करना पड़ेगा। इसी के साथ में आप आ जाइए, स्किल इंडिया इन्होंने लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आपके ओरिजिनल मुद्दे जो महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न तरह के जो मुद्दे हैं। चाइना पूरे भारत देश में, अरुणाचल प्रदेश में आप अटैक कर लिया है, उस पर आपकी कोई पॉलिसीज नहीं है, आपके पास ये कोई राइट्स नहीं है। आप देख रहे हैं कि G20 की मीटिंग हो रही, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अपने कितने पॉइंट्स को लेकर के आ रही है, आपका उसमें कोई चैलेंजेस नहीं है। आप भारत और इंडिया के बीच में पूरे भारत देश की जनता को गुमराह कर, संविधान है, संविधान ने आपको राइट्स दिया है 368 में कि आप भारत देश के संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, पर आपको ये संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया कि आप पूरा का पूरा संविधान ही बदल दें। पर जैसे वैसे ही आप समझ सकते हैं कि भारत और इंडिया का मतलब जैसे जब अभी तक भारत के लोग एक समझते थे, अब ये अलग अलग हो जाएगा तो उससे चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आएगी। देश की धरोहर है पहले पुरानी, उसको बीकना है आपको एक काम, दूसरा आपको ये करना है कि नामकरण चेंज करना है, तीसरा आपको यह है कि जनता कैसे पूरे भारत देश में लड़ती रहे, डिबेट करती रहे। आपके ये तो जब एलायंस ये बन गया, सबसे बड़ी बात इनका और कोई विवाद नहीं, इनका विवाद है कि इंडिया जो एलायंस बना है उसका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के वोट बैंक में वो बहुत ज़्यादा है, मोर देन नियर बाय द 50% ऊपर है, मतलब 50 और 60 के आसपास पर है। जबकि बीजेपी और एनडीए के अलायंस की जो वोटिंग शेयर है वो थोड़ा कम है, इसलिए इनको काफ़ी बेचैनी। और एक व्यक्ति जो सही तरीके से भारत देश को नहीं चला पा रहा है, उस व्यक्ति ने भारत देश की पूरी हर तरीके से पहले गलियों का नाम बदला, फिर ज़िलों का नाम बदला, फिर उसके साथ में मंदिर मस्जिद का नाम बदला, फिर उसके साथ में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए पूरे भारत के संविधान में भारत शब्द को, इंडिया जो है, इंडिया को हटा करके भारत शब्द लगा दिया और पूरा भारत जो है तो उससे जूझ रहा है। दरअसल भारत और इंडिया के नाम पर खूब चर्चा एक सोशल मीडिया पे हो रही है। इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। सर, दो नाम पर खूब चर्चा हो रही है, भारत और इंडिया, क्या रखा जाए या क्या ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पर? पहले तो मैं आपके माध्यम से भारत देश के जितने भी दर्शक हैं, 140 करोड़ की आबादी है, उन सबको मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उन सारे बच्चों को, जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक चीज़ बड़ी अच्छी की थी, भारत देश की प्रस्तावना के बारे में सबको पढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमारी खूबीज़ हैं, इन खूबियों के बारे में हमें जानना चाहिए। अब ये भारत और इंडिया को लेकर के एक चीज़ आई है, जबकि भारत के संविधान के आर्टिकल 1 पहले ही कहता है इंडिया मीन्स भारत और भारत मीन्स इंडिया, ठीक है, दोनों क्या है पहली चीज़ में, यानी जहाँ जहाँ संविधान में चीज़ें लिखी गई हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे बुक्स में जहाँ जहाँ लिखी जाएगी और भी सारी चीज़ जहाँ जहाँ लिखी जाएगी, उसमें भारत का मतलब इंडिया और इंडिया का मतलब भारत समझा जाएगा। वैसे ही समझिए कि जैसे मैंने एक आध बार और बोला, किसी व्यक्ति के 2-3 नाम हो जाए तो उसका मतलब ऑब्लिक लगा करके हम लोग उसको टाइप कर। अब ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि इस नाम को चेंज करने में कितने हज़ारों करोड़ का देश का नुकसान होगा। भारत देश की जितनी प्रिंट मीडिया है, यानी प्रिंट मीडिया का मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जितनी उनमें भी इंडिया का नाम आएगा। भारत का नाम जहाँ इंडिया है वहाँ पर भारत का नाम आएगा। फिर उसके साथ में आप देखेंगे कि जितनी आरबीआई ने नोटें छापी हैं, उन नोटों की प्रिंटिंग में भी बहुत सारे लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन सबको पूरा का पूरा आपको एलिमिनेट और डिलीट करना पड़ेगा। इसी के साथ में आप आ जाइए, स्किल इंडिया इन्होंने लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बहुत सारे इन्होंने जो है तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ और बहुत तरीके के वर्ड्स हैं जिनका ये बीच बीच में नाम लेते रहते हैं, और उसमें कहाँ कहाँ बदलाव करेंगे मुझे तो समझ में नहीं आता। अच्छा, G20 सम्मेलन को लेकर लगातार रोड के किनारे जो है वो भारत लिखा हुआ है, तो क्या ये मान लिया जाए कि पहले से ही सब कुछ तय थी? ये तो जब एलायंस ये बन गया, सबसे बड़ी बात इनका और कोई विवाद नहीं, इनका विवाद है कि इंडिया जो एलायंस बना है उसका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के वोट बैंक में वो बहुत ज़्यादा है, मोर देन नियर बाय द 50% ऊपर है, मतलब 50 और 60 के आसपास पर है। जबकि बीजेपी और एनडीए के अलायंस की जो वोटिंग शेयर है वो थोड़ा कम है, इसलिए इनको काफ़ी बेचैनी है। अब ये मुझे नहीं समझ में आता कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, यदि उसका भी नाम अभी भारत जोड़ो यात्रा जो है तो उसको भी ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे विपक्ष के अलायंस में, तो वो भी है। इसी के साथ में भारत के नाम पर और बहुत सारी चीज़ें हैं और इंडिया के नाम पर भी बहुत सारी, जैसे IIT हो गया, IAS हो गया, IIM हो गया, और इसी के साथ में IPS हो गया, IRS हो गया। इसी के साथ में और बहुत सारे भारत देश में जितने भी पोस्ट और रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उन सब में लगता है मुझे कि इनको नाम का चेंजेस करना पड़ेगा। और एक व्यक्ति
जो सही तरीके से भारत देश को नहीं चला पा रहा है, उस व्यक्ति ने भारत देश की पूरी हर तरीके से पहले गलियों का नाम बदला, फिर ज़िलों का नाम बदला, फिर उसके साथ में मंदिर मस्जिद का नाम बदला, फिर उसके साथ में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए पूरे भारत के संविधान में भारत शब्द को, इंडिया जो है, इंडिया को हटा करके भारत शब्द लगा दिया और पूरा भारत जो है तो उससे जूझ रहा है। सर, ये नाम बदलने का जो सिलसिला है, कौन, जैसे देश का नाम, देश की बात यहाँ पर आ गई है, तो कौन कौन बदल सकते हैं नाम? क्या इसके लिए भी अलग से बिल पास करना होगा या पारित करना पड़ेगा, या कोई भी नाम बदल सकता है? देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट की बात मैं करूंगा। एक तो बहुत बड़ा जजमेंट था केशवानंद भारती, और उसके साथ में 4-5 जजमेंट हैं, उसके बारे में तो मैं बाद में बहुत विस्तार से बात करूंगा। पर आर्टिकल जो 368 है, 368 में पार्लियामेंट के पास पावर होता है किसी भी चीज़ में अमेंडमेंट करने का। आर्टिकल्स के जितने हैं उनमें अमेंडमेंट कर सकता है वो, पर उसमें यह भी लिखा है कि 368 में इनको लिमिटेड पावर दिए गए हैं। लिमिटेड पावर का मतलब ये कि भारत का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर में ये चीज़ों को पूरा का पूरा अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उनके पास बड़े लिमिटेड स्कोप। इसका मतलब ये हो गया कि जो भारत का संविधान है, संविधान ने आपको राइट्स दिया है 368 में कि आप भारत देश के संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, पर आपको ये संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया कि आप पूरा का पूरा संविधान ही बदल दें। पर जैसे वैसे ही आप समझ सकते हैं कि भारत और इंडिया का मतलब, जैसे जब अभी तक भारत के लोग एक समझते थे, अब ये अलग अलग हो जाएगा तो उससे चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आएगी। इंडियन है, जैसे मैं भारत देश इंडियन है, बहुत सारे लोग जब इंडिया के बाहर जाते हैं भारतीय हैं, इंडियन कहते हैं, उनको कोई हर्ज भी नहीं है, कोई बुराई भी नहीं होती। पर मुझे नहीं लगता कि इनको क्या दिक्कत आ रही। हज़ारों करोड़ रुपए जो है तो लाखों करोड़ रुपए भारत देश का बर्बाद करने में लगे हैं, नाम को चेंज कर करके, और यही जनता के सामने दिखाना चाहते हैं कि हमारा ये नया कानून आने वाला है और ये चीज़ें हमने ये करके दिखाया है जनता के सामने। ये चीज़ों को दिखाने का एक तरीका है। कह रहे हैं कि अपनत्व वाला फील हो रहा है भारत के नाम से, इंडिया में वो चीज़ नहीं आ रहा है। तो क्या इसके पहले जब भारत देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तब ये अपना तो क्यों नहीं कर रहे थे? तब ये क्यों जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीछे पीछे, इनके लोग जो पुराने हुआ करते थे, जिसके बारे में बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं? तो क्या ज़रूरत थी कि ब्रिटिश इंडिया की हुकूमत के सामने रोज़ दरवाज़ों में जाके दरवाज़ा खटखटाते थे, उनकी पैरोकारी करते थे? तो वो दिन कहाँ चले गए? स्वदेशी वाला फील आना चाहिए ना तो सर। स्वदेशी का फील जो आप कह रहे हैं, तो स्वदेशी और इंडिया में ये फीलिंग आपको क्यों दिखाने की ज़रूरत है कि इंडिया और भारत को आपने अलग कैसे डिफ़ाइन कर दिया? आप ये क्या दिखाना चाहते हैं? स्वदेशी की फीलिंग क्या इंडियन होने में नहीं आती है क्या? आप किन किन चीज़ों में स्वदेशी फीलिंग है? नाम बदल करके स्वदेशी फीलिंग आती है कि फीलिंग इसमें आती है कि भारत देश की जीडीपी जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन को आपको, मैंने कई बार आप लोगों के माध्यम से बोला है कि एजुकेशन को आप टॉप लेवल पर लाइए। जीडीपी का 18%, 20% एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए। पूरे वर्ल्ड में भारत देश का हाथ डंका होगा। साथ में जस्ट टाइम कंप्लीटेड है, इसके साथ में भारत देश में आप दूसरी चीज़ भी देखें, 1 नेशन 1 एजुकेशन आप करिए, उन पे आप डिबेट नहीं कर रहे हैं। इसके साथ में आप भारत देश में जो और भी चीज़ें हैं, आप उन पे नहीं चीज़ों को ले आकर के फोकस कर रहे हैं कि कितने भारत देश के कितने ट्रिलियन मनीष भारत देश के विदेशी लोगों ने लेकर, भारतीय लोगों ने लेकर के विदेश में भाग गए, उसके बारे में आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपने भारत देश में जब 2014 के चुनाव के पहले बोलते थे कि भारत देश में जितना स्विस में पैसा है, आज तो बहुत तेज़ी से वो बढ़ चुका है, आप उसमें बात नहीं करते हैं। आप किस में बात करते हैं? जो भारत देश की धरोहर है पहले पुरानी, उसको बीकना है आपको, एक काम। दूसरा आपको ये करना है कि नामकरण चेंज करना है। तीसरा आपको यह है कि जनता कैसे पूरे भारत देश में लड़ती रहे, डिबेट करती रहे। आपके ओरिजिनल मुद्दे जो महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न तरह के जो मुद्दे हैं, चाइना पूरे भारत देश में, अरुणाचल प्रदेश में आप अटैक कर लिया है, उस पर आपकी कोई पॉलिसीज नहीं है। आपके पास ये कोई राइट्स नहीं है। आप देख रहे हैं कि G20 की मीटिंग हो रही, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आपने कितने पॉइंट्स को लेकर के आ रही है, आपका उसमें कोई चैलेंजेस नहीं है। आप भारत